जय हिंद साथियों। मैं आपका साथी मिस्टर आर एस इंदौरिया इंदौरिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के बारे में। राजस्थान के प्रमुख त्योहारों में हम पढ़ चुके हैं हिंदू धर्म के त्योहार और मुस्लिम धर्म के त्योहार। आज हम पढ़ेंगे सिख धर्म के त्योहार, ईसाई धर्म के त्योहार और सिंधियों के त्योहार। आदि त्योहार हम पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे आज की क्लास में सारे त्योहार कंप्लीट हो जाएं। आज है 20 मार्च। आज का दिन नव संवत्सर का अगला दिन है, अर्थात विक्रम संवत के अनुसार कल नव संवत्सर था। कल बोले तो चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा पड़वा या एकम। ठीक है। आज 20 मार्च यानी कि आज है एक चिड़िया दिवस। एक चिड़िया है गौरैया। गौरैया गौरैया एक पक्षी है, चिड़िया है, बहुत प्यारी सी चिड़िया है। तो राजस्थान में गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। अब हम ज्यादा समय न गवाते हुए हम टॉपिक की बात करते हैं, फिर आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं। स्टार्ट करें अपन सिख धर्म के त्योहार। सिख धर्म के त्योहार। सिख धर्म के त्योहार जो है ये हिंदू धर्म की तरह एक ही कैलेंडर पर आधारित नहीं है। जैसे कि हिंदू धर्म के जितने भी त्योहार है विक्रम संवत पर आधारित हैं, और ये जो सिख धर्म के त्योहार हैं ये अंग्रेजी कैलेंडर यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर और हिंदी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन सिख धर्म के त्योहारों में लोहड़ी की। फिर बात करते हैं अपन बैसाखी। फिर है गुरु नानक जयंती। उसके बाद बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह जयंती। गोविंद सिंह जयंती मुख्य रूप से सिख धर्म के अंतर्गत ये त्योहार मनाए जाते हैं। लोहड़ी है, बैसाखी है, गुरु नानक जयंती है और गुरु गोविंद सिंह जयंती है। गुरु नानक जयंती आती है 13 जनवरी को, अर्थात मकर संक्रांति से ठीक एक दिन पहले। क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है, लोहड़ी के तुरंत बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा मकर संक्रांति। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन बैसाखी की। बैसाखी जो त्योहार है सिख धर्म का प्रमुख त्योहार है। ये मनाया जाता है डॉक्टर अम्बेडकर जयंती से एक दिन पूर्व, यानी कि 13 अप्रैल को। अम्बेडकर जयंती कौन सी डेट में है? भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती अप्रैल मास की 14 तारीख को, यानी कि 14 अप्रैल को। तो उससे एक दिन पहले 13 अप्रैल बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। आगे बात करते हैं अपन गुरु नानक देव जयंती की। गुरु नानक जयंती ये आती है पूर्णिमा के दिन, और पूर्णिमा होती है कार्तिक मास की। कार्तिक मास की पूर्णिमा। पूर्णिमा बोले तो किसी भी हिंदी कैलेंडर के अनुसार, विक्रम संवत के अनुसार किसी भी महीने का अंतिम दिन। ठीक है। आगे बात करते हैं अपन गुरु गोविंद सिंह जयंती के बारे में। गुरु गोविंद सिंह जयंती जो मनाई जाती है वो पौष मास में, और इसका दिवस होता है शुक्ल पक्ष की नवमी। सॉरी, नवमी नहीं, सप्तमी। ओके, शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गुरु गोविंद सिंह जयंती। इस तरह से सिख धर्म के प्रमुख त्योहार हैं। अपन नोट डाल के बात कर लेते हैं। 13 अप्रैल 1699 को क्या हुआ था? बैसाखी के दिन सिखों के जो 10वें गुरु थे, कौन थे सिखों के 10वें गुरु?
कौन थे? सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ये वाले। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, क्या हुआ था 1699, 13 अप्रैल 1699, 13 अप्रैल को कौन सा त्योहार मनाया जाता है सिख धर्म में? 13 अप्रैल को बैसाखी। ठीक है, तो बैसाखी के दिन या 13 अप्रैल को, सन बोले तो 1699 ईस्वी। ठीक है, बैसाखी के दिन सिख धर्मों के 10वें गुरु, सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, जिनकी जयंती पौष मास की सप्तमी को मनाई जाती है। तो गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अंडरलाइन कर लो, क्या हुआ था? खालसा पंथ की स्थापना की थी। आगे बात करेंगे अपन, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बात करते हैं अपन अगले धर्म के त्योहारों की। ये हो गए अपने सिख धर्म के त्योहार। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं जैन धर्म के त्योहारों के बारे में। ठीक है, कौन से धर्म के त्योहार के बारे में? जैन धर्म, जैन धर्म के प्रमुख त्योहार। जैन धर्म के प्रमुख त्योहारों में अपन एक एक करके सारे त्योहारों की बात कर लेते हैं, जिनमें मुख्य रूप से मनाए जाने वाले त्योहार हैं। एक तो है ऋषभदेव जयंती। कौन थे ऋषभदेव? जैनियों के आदि पुरुष। ठीक है, आगे बात करते हैं महावीर जयंती। महावीर जी कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। आगे बात करते हैं रोटी तीज, थोड़ा मोटा लिख देता हूँ, रोटी तीज। नेक्स्ट है सुगंध दशमी। अगला है 10 लक्षण पर्व। और जैन धर्म का अगला त्योहार है पर्युषण पर्व। ठीक है, अपन बात करते हैं ऋषभदेव जयंती की। आदि पुरुष जैनियों का प्रथम तीर्थंकर। ठीक है, जैसे 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर जी, स्वामी महावीर या महावीर स्वामी। तो ऋषभदेव जयंती आती है चैत्र महीने में कृष्ण पक्ष नवमी को, जो कि निकल चुकी है। चैत्र कृष्ण नवमी। ठीक है, और आज की डेट कौन सी है हिंदी कैलेंडर के अनुसार? चैत्र शुक्ल द्वितीया। ठीक है, महावीर जयंती की बात करें तो चैत्र मास है, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में, और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को, त्रयोदशी बोले तो तेरस। ठीक है, जो कि आने वाली है। आज की तिथि मैंने अभी बताई थी, चैत्र शुक्ल द्वितीया है, यानी 11 दिन बाद तेरस आने वाली है। तो महावीर जयंती आने ही वाली है। आगे बात करते हैं अपन रोटी तीज। रोटी तीज मनाई जाती है जिसमें हिंदुओं के सर्वाधिक देवी देवताओं का जन्म हुआ था। कौन सा महीना है? बोला था मैंने, भदवा का जना, कहावत बताई थी आपके लिए। तो भाद्रपद मास, भाद्रपद मास में दिवस इसमें लगा हुआ है। ठीक है, रोटी है। रोटी कैसी होती है? भूरी भूरी, भूरी है तो शुक्ल पक्ष। अरे भूल गए? तृतीया।
इसको मत भूलो भाई, गौरी और काली को। ठीक है, गोरा काला, शुक्ल और कृष्ण, ये तो बहुत काम आएगा त्योहारों में। रोटी कैसी होती है? गोरी गोरी, गोरी गोरी, भूरी भूरी तो शुक्ल पक्ष। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन सुगंध दशमी की। सुगंध दशमी जो त्योहार है, ये आता है भाद्रपद मास में ही। और सुगंध शब्द कैसी होती है? सुगंध कैसी लगती है? सुगंध बहुत अच्छी, प्यारी 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 प्यारी, भूरी भूरी, गोरी गोरी, तो शुक्ल पक्ष। दशमी इसमें लगा हुआ है, दिवस इसमें लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में? उम्मीद है कि नहीं भूल रहे होंगे, अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, आगे बात करें अपन दस लक्षण पर्व के बारे में, फिर बात करेंगे पर्युषण पर्व के बारे में। क्लियर है? दस लक्षण पर्व की बात करें, इसके बारे में अपन को डिटेल से पढ़ना है। एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे अपन बात करते हैं। ये जो दस लक्षण पर्व है, ये अलग अलग महीनों में मनाया जाता है। ठीक है, 3 महीनों में मनाया जाता है। डिटेल से बात करते हैं इनके बारे में अपन। कौन से धर्म के त्योहार चल रहे हैं अपने? जैन धर्म के। ठीक है, हम बात कर रहे थे दस लक्षण पर्व की। दस लक्षण पर्व ये मनाया जाता है 3 3 महीनों के अंतर्गत। एक तो मनाया जाता है चैत्र में, फिर मनाया जाता है ये त्योहार अपने भाद्रपद मास में और माघ में। भाद्रपद मास और माघ मास में। ठीक है, चैत्र मास में ये त्योहार मनाया जाता है शुक्ल पंचमी से। शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक। चतुर्दशी बोले तो 14। ठीक है, भाद्रपद मास में और माघ मास में सेम डेटों में ही मनाया जाता है, अर्थात सेम दिवस में। पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष, पंचमी से चतुर्दशी तक। ठीक है, माघ मास में भी शुक्ल पक्ष में पंचमी से चतुर्दशी तक। क्लियर है? आगे बात समझ में? आगे बात करते हैं अपन इसी का दूसरा त्योहार, जैन धर्म का पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व जो है, ये मनाया जाता है भाद्रपद मास में। ठीक दस लक्षण पर्व की तरह भाद्रपद मास में पंचमी से चतुर्दशी तक। जैन धर्म को मानने वाले दो तरह के लोग होते हैं। जैन धर्म के जो अनुयायी होते हैं, दो तरह के रूल्स को फॉलो करते हैं। एक होता है श्वेतांबर और एक होता है दिगंबर। जो भाद्रपद मास में इस त्योहार को मनाते हैं, इस त्योहार को, पर्युषण पर्व को, वो तो होते हैं दिगंबर शाखा वाले। दो शाखाएं हैं इसकी जैन धर्म की, दिगंबर शाखा और श्वेतांबर शाखा। तो दिगंबर शाखा वाले जो लोग हैं, वो लोग पर्युषण पर्व को भाद्रपद मास में मनाते हैं। तिथि या दिवस पंचमी से चतुर्थी तक, और पक्ष है इसका शुक्ल। ठीक है, आगे बात करें अपन श्वेतांबर लोगों की। जो श्वेतांबर शाखा के लोग होते हैं, इस त्योहार को अर्थात पर्युषण पर्व को मनाते हैं भाद्रपद में, भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में। कौन से पक्ष में? कृष्ण पक्ष में। और कृष्ण पक्ष में भी द्वादशी से, द्वादशी बोले तो 12, द्वादशी से स्टार्ट करते हैं और भाद्रपद मास में ही
भाद्रपद मास में पंचमी तक ये त्योहार चलता है। पंचमी कौन सी? शुक्ल पंचमी। शुक्ल पंचमी तक, अर्थात भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी से अर्थात 12 से भाद्रपद मास की शुक्ल पंचमी तक ये त्योहार मनाया जाता है। और इस तिथि में मनाने वाले जो लोग होते हैं जैन धर्म के, वो होते हैं श्वेतांबर शाखा वाले। जब आपको विभिन्न धर्मों के बारे में विस्तार से पढ़ाया जाएगा तब आपको समझ आएगा कि जैन धर्म दो शाखाओं में बटा हुआ है। एक तो है श्वेतांबर, एक है दिगंबर। दोनों के जो नियम हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन इनके जो तीर्थंकर हैं वो सभी के सेम हैं। जैसे कि 24वें तीर्थंकर अभी बताया था मैंने आपके लिए, महावीर स्वामी है, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। ठीक है। और प्रथम तीर्थंकर जो थे इनके वो ऋषभ देव थे, जिन्हें आदि पुरुष कहा जाता है। ठीक है ना। ये हो गए आपके जैन धर्म के प्रमुख त्योहार। अब हम आगे बात करेंगे अगले धर्म के बारे में। यहाँ तक उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद अपन बात करेंगे ईसाई धर्म के त्योहारों के बारे में। ईसाई धर्म के त्योहारों में मुख्य रूप से मनाए जाने वाले जो त्योहार हैं उनके बारे में हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे और इसी क्लास में चर्चा करेंगे। ईसाई धर्म के जो त्योहार हैं वो आधारित हैं ईसा मसीह पर। ईसा मसीह जो है ईसाई धर्म के आराध्य गुरु हैं, आराध्य पुरुष हैं, आराध्य देवता हैं। ईसा मसीह ये जैन सॉरी ईसाई धर्म के त्योहार ईसा मसीह के जन्म मृत्यु से संबंधित हैं, जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे अभी। तो बात करते हैं अपन ईसाई धर्म के त्योहारों के बारे में। ईसाई धर्म के त्योहार, त्योहारों में भी हम प्रमुख त्योहारों की बात करेंगे। ईसाई धर्म के जितने भी त्योहार हैं वो प्रमुख 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 त्योहारों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। हम बात करते हैं सबसे पहले ईसाई धर्म का मुख्य त्योहार नववर्ष। नववर्ष बोले तो हैप्पी न्यू ईयर। सबको पता होगा हैप्पी न्यू ईयर कौन सी डेट में मनाई जाती है। ये तो आपको याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। 1 जनवरी को आती है जिसे न्यू ईयर कहते हैं। ठीक है। ईसाई धर्म का त्योहार है। ईसाई धर्म के जो त्योहार हैं वो आधारित हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर पर, क्योंकि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर जो है जिसमें जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक के जो महीने होते हैं मोस्टली सभी को याद होते हैं, इनको पढ़ने में आपको बहुत आसानी होगी। हालांकि आसान तो मैंने सारे त्योहारों को बना ही दिया है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो हम बात कर रहे हैं ईसाई धर्म के त्योहारों के बारे में। इसमें सबसे पहला त्योहार है अपना नववर्ष का त्योहार। दूसरे त्योहार की बात करें तो क्रिसमस डे। ठीक है। क्रिसमस डे, क्रिसमस डे जो है वो आता है, आपको पता होगा अच्छे से, 25 दिसंबर को। इसमें आपको पक्ष महादिवस आदि याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्रिसमस डे कब आता है? 25 दिसंबर को। ठीक है। आगे बात करेंगे अपन अगले त्योहार की। अगला त्योहार है गुड फ्राइडे। उसके बाद अगला त्योहार है, गुड फ्राइडे बताऊंगा आपको कब आता है, ईस्टर। ये जो गुड फ्राइडे है ये आता है अप्रैल माह में। अप्रैल माह के दूसरे, कौन सा दिन हो सकता है? जैसे कि इसमें आ रहा है फ्राइडे, फ्राइडे माने फ्राइडे शुक्रवार, तो अप्रैल माह के दूसरे शुक्रवार को। ठीक है। कौन सा त्योहार है? गुड फ्राइडे। आगे बात करें अपन ईस्टर की। ईस्टर आता है गुड फ्राइडे के तुरंत बाद वाले रविवार को, अर्थात इस शुक्रवार के बाद में जो रविवार आएगा या गुड फ्राइडे के तुरंत बाद वाले रविवार को। गुड फ्राइडे के तुरंत बाद वाले रविवार को। ठीक है। इनमें आपको महीना दिवस वगैरह और पक्ष वगैरह दिखाई नहीं दे रहा होगा,
तो इसीलिए ये ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। ठीक है, अब हम सीधे शब्दों में समझते हैं कि ये जो गुड फ्राइडे है कब आ रहा है। ये जो अप्रैल महीना है इसके दूसरे शुक्रवार को गुड फ्राइडे आता है, और अप्रैल महीना के दूसरे शुक्रवार के तुरंत बाद जो संडे आता है, संडे बोले तो रविवार आता है, उस दिन क्या मनाया जाता है, ईस्टर। अभी होते क्या है, नंबर्स तो आप अच्छे से समझ गए होंगे नंबर्स क्या है, लेकिन क्रिसमस डे, गुड फ्राइडे, ईस्टर डे है क्या चीज, क्यों मनाया जाता है इनको। क्या होता है, ईसाई धर्म के जो आराध्य देव हैं, किसके, ईसाई धर्म के, या इनके जो महापुरुष हैं वो कौन है, ईसा मसीह। ईसा मसीह, ठीक है, तो इनके आराध्य देव हैं ईसा मसीह। ईसा मसीह जो इनके आराध्य देव हैं उनका जन्म हुआ था, क्या हुआ था, जन्म कब हुआ था, क्रिसमस डे के दिन। ठीक है ना, अब जिस इंसान का जन्म हो गया या जिस चीज का जन्म हो गया, जो चीज पैदा हो गई, उसको इस धरातल से जाना है, इस सृष्टि से जाना अनिवार्य है, अर्थात जो बन गया वो बिखरेगा जरूर, खत्म जरूर होगा, जिसकी उत्पत्ति उसका विनाश। तो ठीक उसी प्रकार से ईसा मसीह जी का जन्म होने के बाद मृत्यु हुई थी। ठीक है, मृत्यु बोले तो गुड फ्राइडे के दिन इनको सूली चढ़ा दिया गया था। ठीक है, सूली चढ़ाया, सूली क्यों चढ़ाते हैं, अर्थात किसी को कोई क्यों मारता है वो आपको अच्छे से पता है। जो सामाजिक जागरूकता फैलाता है, समाज को जागरूक करता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है, वो लोगों की नजरों में खटकने लग जाता है, वो बहुत बड़ा दुश्मन बन जाता है, इसलिए उस दुश्मन को नष्ट करते हैं कुछ असामाजिक तत्व के लोग। तो इस दिन मृत्यु हुई थी, किस दिन, गुड फ्राइडे के दिन। गुड फ्राइडे कब मनाया जाता है आपको अभी बताया था मैंने, अप्रैल मास के दूसरे शुक्रवार को। तो होता क्या है, एक चमत्कार समझो, ईस्टर के दिन। ठीक है, ईस्टर के दिन अर्थात गुड फ्राइडे के अगला दिन, यानी कि फ्राइडे के अगला दिन, सैटरडे, सैटरडे बोले तो शनिवार, शनिवार के तुरंत बाद रविवार, रविवार यानी संडे, यानी कि दूसरे दिन, गुड फ्राइडे के दूसरे दिन अर्थात सूली चढ़ने के बाद, यानी कि मृत्यु होने के बाद ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ था। ठीक है, पुनर्जन्म, तो उसी पुनर्जन्म को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है, सूली चढ़ने के दूसरे दिन, यानी कि दूसरे दिन बोले शुक्र, शनि और रवि, यानी कि संडे को, संडे को ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ था। महीना कौन सा है, अप्रैल। अप्रैल मास के दूसरे शुक्रवार को इनको सूली चढ़ाया गया था, जिसे गुड फ्राइडे के त्योहार के नाम से मनाया जाता है। और उसके बाद ईस्टर का जो त्योहार है, गुड फ्राइडे के 2 दिन बाद, यानी कि अगले आने वाले रविवार को, फ्राइडे के तुरंत बाद आने वाला रविवार जो होता है, ठीक है, उस दिन ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। क्लियर है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। एक बार फिर से देख लो, नव वर्ष यानी कि हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी को मनाया जाता है, आपको अच्छे से याद है, क्योंकि जनवरी, फरवरी और ये मार्च, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक हम बचपन से पढ़ रहे होते हैं। और हैप्पी न्यू ईयर तो अपन अच्छे से जानते हैं। अपन को नहीं पता होता कि हिंदू नववर्ष कब मनाया जाता, मोस्टली नहीं पता होता। हिंदू नववर्ष कल ही निकला है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा एकम या पड़वा। ठीक है, आज चैत्र शुक्ल द्वितीया की तारीख है या तिथि है। उसके बाद है क्रिसमस डे, क्रिसमस डे पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था, लोग सेंटा क्लॉज बनकर गिफ्ट बांटते रहते हैं, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद है गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे अप्रैल मास के दूसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। उसके तुरंत बाद यानी कि 2 दिन बाद ईस्टर का त्योहार मनाया जाता है। ईस्टर का त्योहार इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि इस दिन ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ था, ईसा मसीह को सूली चढ़ा दिया गया था गुड फ्राइडे को, और पुनर्जन्म हुआ था, ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। अप्रैल मास के दूसरे शुक्रवार के तुरंत बाद वाले रविवार को ईस्टर का त्योहार मनाया जाता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम आगे बात करेंगे अगले धर्म के त्योहार के बारे में। अगले धर्म का त्योहार आगे हम बात करने वाले हैं, वो धर्म है, एक छोटा सा धर्म है सिंधियों का। ठीक है, अपन सिंधियों के त्योहारों के बारे में बात करेंगे। सिंधी अपने राजस्थान में बहुत ही अल्प संख्या में है, लेकिन हमारे राजस्थान की संस्कृति है, त्योहार है, संस्कृति है तो त्योहार है। राजस्थान के लोग हैं तो त्योहार मनाएंगे ही। सभी धर्मों के लोग रहते हैं राजस्थान में, तो सभी धर्मों के अपने अलग अलग त्योहार होते हैं, किसी भी त्योहार में से पूछ लिया जाता है। अब आगे बात करते हैं अपन सिंधियों के बारे में। सिंधियों के त्योहार, मोस्टली त्योहार क्यों मनाए जाते हैं ये आपको मैं स्टार्टिंग की क्लास से अब तक बताता आ रहा हूँ। या तो कोई आराध्य देव होगा, उसकी या तो जन्म हुआ होगा या उसकी
मृत्यु हुई होगी, या उसकी कोई उपासना हुई होगी, या समाधि हुई होगी, कोई ना कोई इससे ही रिलेटेड होगा जिस उपलक्ष्य में त्योहार मनाए जाते हैं। तो उसी तरह से सिंधियों के आराध्य देव हैं, सिंधियों के आराध्य देव झूलेलाल, झूलेलाल। गाना सुना होगा, लाज मेरी रखियो रखियो जरा झूलेलाल, कुछ ऐसा गाना है, सिंदड़ी दे, है ना। ठीक है, तो ये जो झूलेलाल जी हैं सिंधियों के आराध्य देव है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता, सिंधियों के आराध्य देव कौन है, तो झूलेलाल देव। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन सिंधियों के त्योहार कौन कौन से होते हैं। एक त्योहार है चेटी चंड, ठीक है, जो कि आज ही है। दूसरा त्योहार है असू चंड। क्लियर है, आराध्य देव कौन है, झूलेलाल। तो चेटी चंड का त्योहार जैसे मैंने अभी बताया आपके लिए, आज ही के दिन, आज कौन सा दिन है, चैत्र शुक्ल द्वितीया, ठीक है। और चैत्र शुक्ल एकम पड़वा प्रतिपदा नव संवत, बहुत बार बता दिया मैंने, भूलना मत, ठीक है ना। द्वितीया और एकम पूछ लिया था, मोस्टली तो द्वितीया को ही मनाया जाता है। आज की तिथि है चैत्र शुक्ल द्वितीया, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन असुचंड की। ये आता है हिंदी कैलेंडर के अंतिम महीने। अंतिम महीना कौन सा है, फाल्गुन महीना, लगभग फरवरी मार्च में जो आता है, ठीक है। फाल्गुन मास, फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, असुचंड, ठीक है। क्लियर है। होता क्या है, ये जो झूलेलाल है, झूलेलाल जी, इस दिन चेटी चंड के दिन क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। क्लियर है। और असुचंड के दिन इनकी मृत्यु, अगर अपन पढ़ रहे हैं तो मृत्यु बोल सकते हैं, लेकिन आराध्य देवों के बारे में अपन इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते, समझने के लिए बोल देते हैं। इनको मोक्ष प्राप्ति हुई थी, ठीक है, कह सकते हैं अपन मोक्ष। किस दिन, असुचंड के दिन। असुचंड कौन से दिवस में है, कौन से महीने में है, फाल्गुन मास शुक्ल चतुर्दशी। फाल्गुन यानी फरवरी मास, फरवरी बहुत अच्छा महीना है, पवित्र महीना, ठीक है। इसी महीने में हमारा भी अवतार हुआ था। क्लियर है, अवतार बोले तो जन्म हुआ था। उम्मीद है आपको अच्छे से सारे त्योहार समझ में आए होंगे। आज कठिन प्रयासों से राजस्थान के प्रमुख त्योहार समाप्ति की ओर हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। और ये क्लास राजस्थान के प्रमुख त्योहारों की अंतिम क्लास है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम इसके बाद मिलेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास होगी किसी नए टॉपिक के साथ। आप अपने अनुसार टॉपिक का नाम कमेंट कर दीजिएगा, हम अपने हिसाब से स्टार्ट कर देंगे, वरना ठीक है। उम्मीद है आप बता देंगे किस टॉपिक को स्टार्ट करना है, किसी भी टॉपिक का नाम आप बता देना, हम स्टार्ट कर देंगे। हमने आराम आराम से अच्छे से सारे त्योहारों को पढ़ा है, राजस्थान के प्रमुख त्योहारों को अपन ऑनलाइन फ्री क्लासेस में डाल दिया है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, ठीक है। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, या व्हाट्सएप जरिए या किसी भी माध्यम से हमें सूचित कर दिया करो कि यहाँ से ये समझ नहीं आया। आपको नेक्स्ट क्लास में उसका विस्तार से वर्णन कर दिया करेंगे। क्लियर है, तो बने रहें आप इंदौरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। धन्यवाद। मैं आपका अपना साथी मिस्टर आर एस इंदौरिया, इंदौरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। धन्यवाद, ठीक है।